बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज मेरा CS 201 का लेक्चर नंबर 22 है, जो कि मिड टर्म के पेपर्स का लास्ट लेक्चर है। इससे पहले जो 21 लेक्चर्स हैं वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों ये देखें, आपके जितने भी मिड टर्म के पहले 21 लेक्चर्स हैं वो भी, और आज इंशाल्लाह ये लेक्चर नंबर 22 होके आपका मिड टर्म का जो सिलेबस है CS 201 का वो बिल्कुल 100% फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको डिटेल के साथ एक एक चीज़ जो है वो इन 22 लेक्चर में बताई गई है, जो आप डिटेल से एक्सेस कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से जाके आप अपनी CS 201 के सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से जो है वो कर सकते हैं, अगर आप मिड टर्म की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर 22 में, जिसमें आपको कोई नई चीज़ सर ने नहीं सिखानी, ना ही हैंड आउट्स के अंदर सर ने कोई नई चीज़ सीखने के लिए दी हुई है। यहाँ पे जस्ट सर ने क्या किया, जो पीछे आपने 21 लेक्चर्स के अंदर जितने टॉपिक्स पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे टॉपिक्स को सर ने यहाँ पे एक लेक्चर 22 के अंदर कवर अप कर दिया, ताकि मिड टर्म के पेपर से पहले आपकी एक दफ़ा रिवीजन हो जाए कि आपने पीछे वाले 21 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे सर ने बताया जी बिट वाइज मैनिपुलेशन, जो कि अभी अभी आप लेक्चर 21 में पढ़ के आए हो, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। बिट वाइज मैनिपुलेशन क्या थी कि जब आपके पास कोई बाइनरी वैल्यूज हैं, कोई डेसिमल है, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप उसके ऊपर आरिंग, एंडिंग, ठीक है, इसके अलावा कोई भी अदर लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसको हम कहते हैं बिट वाइज मैनिपुलेशन। उसके बाद डिजाइन रेसिपी। डिजाइन रेसिपी का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो उसको क्रिएट करने से पहले आप कुछ जो है स्टेप्स परफॉर्म करते हो, जिसमें सबसे पहले आप जो है वो उस प्रॉब्लम को देखते हो कि आया कि प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद आप उस प्रॉब्लम के ऊपर कुछ स्टेप्स डिफाइन करते हो कि इस प्रॉब्लम का जो है वो ये सोल्यूशन है। फिर देन आप उन जो स्टेप्स आपने डिफाइन किए होते हैं, उन स्टेप्स को जो है वो आप क्या कर देते हो, प्रॉपर्ली प्रैक्टिकली जो है वो उसका एक एल्गोरिदम लिखते हो, और उस एल्गोरिदम को फिर आप जो है वो प्रैक्टिकली जो है परफॉर्म करते हो अपनी किसी कोडिंग लैंग्वेज के जरिए। तो ये है दोस्तों डिजाइन रेसिपी। नेक्स्ट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक ऐसी स्टोरेज होती है मेमोरी के अंदर, वो ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम जो है वो अपना डाटा स्टोर करते हैं। तो अपना डाटा, अपनी वैल्यू हम मेमोरी के जिस ब्लॉक में स्टोर करते हैं, उस ब्लॉक को हम जो नाम देते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। डाटा टाइप क्या चीज़ है, डाटा टाइप ये होती है कि मान लो आपने जो वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल में जब आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो, तो जिस टाइप की आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो ना, उसको हम डाटा टाइप कहते हैं। अब डाटा टाइप डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे इंट, फ्लॉट, कैर, स्ट्रिंग, बुलियन, ठीक है, बहुत सी टाइप्स की होती हैं, डबल, कैर, ठीक है, ये सारी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स एक ऐसे साइन होते हैं स्पेसिफिक, जिनके जरिए हम अपने डिफरेंट लॉजिक्स को जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास ऑपरेटर्स में डिफरेंट ऑपरेटर आते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर आते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर आपके बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर आपकी बाइनरी वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन। डिसीजन क्या होता है, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा रास्ते हों और आप उसमें से कोई एक रास्ता चूज करो, इसको हम कहते हैं डिसीजन। अब डिसीजन को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट हैं, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट होती है और नेस्टेड इफ एल्स होती है। इफ एल्स वो होती है जिसमें आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या ट्रू या फॉल्स, आप ट्रू करते हो या फॉल्स करते हो। जबकि नेस्टेड का मतलब होता है जब एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, मीन आपके पास 10-15 रास्ते हैं और आपने से उसमें से कोई एक चूज करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तमाम जो टॉपिक्स हैं, इनका प्रैक्टिकल तो नहीं मैं करवा रहा, क्योंकि इसको मैंने प्रैक्टिकली पीछे 21 लेक्चर्स में करवा चुका हूं। यहां पे सिर्फ आपको सर ने कहा हुआ गो थ्रू करना आपने, यानी थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लेना कि आपने पीछे क्या क्या पढ़ा था। नेक्स्ट आ जाते हैं जी लूप्स। लूप्स दोस्तों क्या होती है, जब आपने अपने एक कोड को बार बार रिपीट करना हो, यानी उसके ऊपर आइटरेशन चलानी हो, तो उसको हम कहते हैं लूप्स, ठीक है। तो इस मकसद को करने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में। सो लूप्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की लूप्स आती हैं। तो C++ में 3 टाइप्स की लूप होती हैं, जिसमें वाइल लूप होती है, डू वाइल लूप होती है, फॉर लूप होती है। वाइल लूप दोस्तों तब यूज की जाती है जब आपने कंटिन्यूसली किसी चीज को रिपीट करना हो। डू वाइल लूप तब यूज की जाती है जब आपने यूजर पर डिपेंडेंट होना हो, यानी यूजर बताए कि लूप ने चलना है या नहीं चलना। उसके बाद फॉर लूप तभी यूज होती है जब आपने एग्जैक्ट जो आपको पता है कि आपने कितनी आइटरेशन चलानी है, यानी 5, 10, 15, 20, 25, यानी आपने कंटिन्यूसली नहीं चलाना, बल्कि आपने फाइनाइट टाइम जो है अगर लूप चलानी हो 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, तो उसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी स्विच। स्विच क्या है, स्विच बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो डिसीजन के लिए यूज़ की जाती है। ये भी इफ एल्स की तरह काम करती है, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क ये है कि ये सिर्फ इक्वालिटी वाली चीज़ें चेक करती है। उसके बाद ब्रेक। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक दोस्तों स्टेटमेंट ये होती है जहाँ ब्रेक स्टेटमेंट आती है ना, ये वहाँ पे उस कोड को जो है वो क्या कर दिया जाता है,
स्टॉप कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट से नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि कंटिन्यू स्टेटमेंट से जैसे ही कंपाइलर रीड करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट को, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट से ऊपर वाला कोड सिर्फ एग्जीक्यूट होता है, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। नेक्स्ट आ जाए फंक्शन। फंक्शंस क्या होते हैं, अ पीस ऑफ कोड इन विच सॉल्व एनी प्रॉब्लम सोल्यूशन, यानी एक ऐसा पीस ऑफ कोड, एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखते हैं, उसको हम फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन जब हम बना लेते हैं उसके अंदर फंक्शन कॉलिंग होता है। फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, जब आप किसी फंक्शन को क्रिएट कर लेते हो तो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हो तो उसको हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। उसके बाद आ जाता है टॉप डाउन मेथोडोलॉजी, यानी जब आप टॉप से डाउन की तरफ मूव करते हो कोडिंग के अंदर, यानी टॉप से डाउन की तरफ जो है वो अपने कोड को रीड करते हो, उसको हम कहते हैं टॉप डाउन मेथोडोलॉजी। उसके बाद एरेज। एरेज क्या चीज होती है, एरेज दोस्तों अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज विद सेम डाटा टाइप, यानी जब आपने एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, जैसे कि आपको पता ना एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू सिंगल स्टोर होती है, लेकिन दोस्तों एरे क्या है, एरे बेसिकली क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, यानी ये है एक वेरिएबल की तरह ही होती है, लेकिन इसमें ना मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं। जितना आप इसका साइज रखते हो तो उसका उतने जो है ब्लॉक सेट हो जाते हैं। अब उतने ब्लॉक्स के अंदर आप जो है मान लो आपने 5 साइज रखा तो इसका मतलब 5 आप वैल्यू जो है वो एरेज में स्टोर कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि उन जितनी भी मल्टीपल वैल्यूज आपने स्टोर करनी है उन सबकी डाटा टाइप जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा जी पॉइंटर। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल इन विच स्टोर एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल, यानी पॉइंटर एक ऐसे स्पेशल वेरिएबल होते हैं जिनके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते, बल्कि क्या स्टोर करते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी फाइल आईओ। फाइल आईओ क्या चीज है, फाइल आईओ बेसिकली आपके पास इनपुट आउटपुट के लिए फाइल स्ट्रीमिंग है। आपको पता है फाइल स्ट्रीमिंग क्या चीज थी, फाइल स्ट्रीमिंग मैंने आपको बताया था, फाइल स्ट्रीमिंग ये होती है जब आपने अपना डाटा परमानेंट अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर करना हो तो उसके लिए हम नोटपैड की एक फाइल क्रिएट करते हैं, यानी .txt फाइल क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम अपना डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर करते हैं और फिर उसे परमानेंट जो है वो रीड भी करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, सर्च करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। सो इस काम को करने के लिए हम जो है फाइल स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यही वो टॉपिक है फाइल आईओ मीन इनपुट आउटपुट, जिसके अंदर हम अपनी सारी फाइल को जो है वो रीड एंड राइट करते हैं। लो जी ले जी, ये थे आपके सारे के सारे टॉपिक्स जिनको मैंने आपको गो थ्रू करवा दिया है। इनका प्रैक्टिकली जो है सारा मैंने करवाया हुआ है पीछे वाले अपने 21 लेक्चर्स के अंदर, और उनकी सारी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप अच्छे से पढ़ें, देखें, लर्न करें और CS 201 के जो मिड टर्म का एग्जाम है उसके अंदर इंशाल्लाह आपने 100/100 मार्क्स लेने हैं, यानी पूरे मार्क्स लेने हैं, क्योंकि आपके भाई ने इस प्ले लिस्ट के अंदर आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मिड टर्म के पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट हो लेकिन वो आपको इस लेक्चर्स में कवर ना की हो। सो आपने इन लेक्चर्स को 22 लेक्चर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना, और प्रिपेयर करने के बाद मिड टर्म में 100/100 मार्क्स जो हैं वो लेके आने हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।